हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटिस अड्डा 24/7। माय नेम इज अनीता शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू राइट लॉन्ग आंसर्स। क्लियर। और मोस्टली बच्चों की एक यही प्रॉब्लम होती है कि उनको पता नहीं रहता कि हमें लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर्स कैसे रिप्रेजेंट करने हैं, कैसे लिखने हैं जिससे कि उनको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आए। तो मोस्टली बच्चे जो है ये गलतियां करते हैं, लेकिन ये गलती आप नहीं करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद इसको जरूर से जरूर एंड तक देखिएगा, तो बहुत सारी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगी, लिखने का पूरा फॉर्मेट भी बताऊंगी जिससे कि आपको फुल मार्क्स आएंगे आपके लॉन्ग आंसर्स में। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस की जो हर स्टूडेंट के दिमाग में चलती रहती हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट की, क्योंकि वहां पर सारे जो है वो थ्योरेटिकल एग्जाम होते हैं। थ्योरेटिकल एग्जाम में अगर मैं बोलूं तो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, ज्योग्राफी हो गया या फिर इकोनॉमिक्स हो गया, तो जितने जहां से भी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं जिस भी सब्जेक्ट के, तो ये उन सभी के लिए एक कॉमन वीडियो है जो कि लॉन्ग आंसर्स के पर्सपेक्टिव से आप लोगों को सारी जानकारी दी जा रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस क्वेश्चन की कि कितना लेंथी होना चाहिए ये क्वेश्चन। राइट। तो कितना लेंथी होना चाहिए मतलब कितना बड़ा होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी पॉइंट्स, कितने इसमें पॉइंट्स लिखें। तीसरा क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं हाउ मेनी पेजेस, कि कितने पेजेस का हमें क्वेश्चन लिखना है ये। राइट। उसके बाद हमें अपने आंसर को किस तरह से एक परफेक्शन में लेकर आना है, तो परफेक्टली तरीके से हमें उसको लिखना है, लेकिन कैसे। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो कि हम इसमें सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं हम किसकी, बात करते हैं हम लॉन्ग आंसर्स राइटिंग की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ लॉन्ग, मतलब कितना आपको बड़ा लिखना है। तो कम से कम आपको 3 से 4 पेजेस का आंसर्स लिखना होगा, लेकिन 3 से 4 पेजेस आपको कैसे लिखने हैं वो सारी चीज विद एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी, बने रहिएगा लास्ट तक। ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी पॉइंट्स, तो बच्चे जितने भी मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछा गया है ना, चाहे वो आपका 5 मार्क्स का है, 6 मार्क्स का या फिर 8 मार्क्स का है। ठीक है। तो जिस हिसाब से अगर मान लीजिए पॉलिटी का पूछा है, हिस्ट्री का पूछा है, तो जितने मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उतने पॉइंट्स तो आप जरूर लिखेंगे। साथ साथ में आप क्या करेंगे, 1 से 2 पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा कर देंगे अगर आपको आते हैं तो, लेकिन उतने जितने पॉइंट्स पूछे गए हैं, जितने मार्क्स के, उतने तो आपको लिखने ही लिखने। अगर मैं बात करूं मान लीजिए 8 मार्क्स की, तो आपको 6 to 8 पॉइंट्स तो उसमें लिखने ही लिखने होंगे। क्लियर है। तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब चलते हैं अपने आगे की तरफ। तो आगे की कहानी, ये जो मेन मुद्दा है, यहां पर मेन जो मैटर है हमारा यहां पर है। राइट। तो यहां पर हम देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर लिखे हैं, उनको जरा ध्यान से देखिएगा कि क्या वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको फॉलो करके आप अपने एग्जाम में लॉन्ग आंसर्स में फुल स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूं, सबसे पहले आंसर्स को लिखते टाइम, ठीक है, आपका कोई भी क्वेश्चन आपको इससे पूछा गया है, लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर रही हूं, 8 मार्कर्स हो, 5 मार्कर्स हो, 6 मार्कर्स हो, तो सबसे पहले आपने क्वेश्चंस को रीड किया। ठीक है। क्वेश्चन को रीड करने के बाद उसका जो इंट्रोडक्शन है, मतलब उसके की पॉइंट को आपको कैप्चर करना है कि पूछा क्या गया, उसका एक वर्ड पकड़ लीजिए कि किसके बारे में बात पूछी गई है। राइट। तो उसमें क्या करोगे, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट दोगे। राइट। तो इंट्रोडक्शन पार्ट देने के बाद में, और इंट्रोडक्शन आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन में आपको कम से कम 2 से 3 लाइंस लिखनी होगी। राइट। 2 to 3 लाइंस लिखनी होगी इंट्रोडक्शन पार्ट में, इतना ही काफी है, उससे बड़ा मत लिखिएगा। राइट। नहीं तो टाइम वेस्ट करोगे। नेक्स्ट पे बात आती है किसकी, हेडिंग्स की। जब आपने उसको इंट्रोडक्शन पार्ट लिख दिया तो एक थोड़ा सा स्पेस आप छोड़ दीजिएगा। राइट। उसके बाद क्या करना है, आपको हेडिंग्स लिखनी है। राइट। तो हेडिंग्स कैसे लिखनी है, अगर मान लीजिए कि आपका जो भी आपने की वर्ड बनाया है वहां पर इंट्रोडक्शन पार्ट में, राइट, तो उसको क्या करेंगे, उसका एक हेडिंग बना लीजिए। ठीक है। अगर मान लीजिए आपको लिखना है, आपने हेडिंग बना ली एग्रीकल्चर। राइट। कि बताइए मौर्य शासन काल में किस तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किया जाता था, तो आपने एग्रीकल्चर का पार्ट उसमें मेन हेडिंग बना दी। तो वहां पर क्या करना है, आपने इस तरह का आपका पेज होगा। राइट। इस तरह के पेज में आपने क्या किया, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन पार्ट यहां पर दिया, 2 से 3 लाइन आपने लिख दी। उसके बाद आपने क्या किया, यहां पर मेन हेडिंग, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आपने एक मेन हेडिंग बना ली। क्लियर है। उसके बाद एग्रीकल्चर में काफी सारे पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं। तो अब क्या करना है, एग्रीकल्चर में अगर मान लीजिए उसको प्लोइंग का काम है, ठीक है, किस तरह से प्लो करते थे, प्लो करने के लिए वो क्या क्या चीजें यूज करते थे, तो यहां पर क्या करोगे, प्लो कर दोगे, यानी कि उसको सब हेडिंग डाल दी। तो प्लो में क्या होगा कि वो वुड का था, वो आयरन का था, या वो क्या चीज थी, तो उसमें 2 से 3 लाइन में आप इसको डिफाइन कर देंगे, नंबर 1। क्लियर हो गया। उसके बाद में क्या करना है, आपको नेक्स्ट पॉइंट बनाना है, फिर उसके इरिगेशन के, मतलब प्लोइंग के बाद में वो क्या करते थे, फिर इरिगेशन किया करते थे, बीज को मतलब सीड्स को सॉ किया करते थे। तो इस तरह से उसकी क्या बना लेंगे, एक हेडिंग्स बना लेंगे, और फिर हेडिंग्स को बनाने के बाद फिर उसके सब पॉइंट्स में उसको लिख देंगे। क्लियर। लेकिन ये याद रखना,
कि हर पॉइंट्स के बीच में आपको 2 पॉइंट्स के बीच में, जैसे मान लीजिए ये और ये पार्ट हो गया आपका, ठीक है, ये और ये हेडिंग हो गई, उनके बीच में आपको दो पॉइंट्स के बीच में आपको एक स्पेस छोड़ना है ताकि विजिबल हो जाए, वो क्लियर विजिबल एग्जामिनर को कि बच्चा क्या कहना चाहता है। अगर आपने कोई भी स्पेस नहीं दिया, आप कंटिन्यूसली लिखते चले गए, एग्जामिनर का दिमाग खराब हो जाएगा और आपके मार्क्स काट देगा। इसलिए बेटर होगा कि उसके दिमाग को ठंडा रखा जाए और जो है वो एक स्पेस बना दिया जाए। जब 2 पॉइंट्स आप लिख लेते हो तो उनके बीच में स्पेस देना बहुत जरूरी होता है, जिससे वो कैटेगराइज हो जाए कि पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद जब आप ये पूरा लिख लेते हो, ठीक है, और आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं ये भी देखिए। मैंने क्या कहा, जितने पॉइंट्स आपसे पूछे गए हैं, जितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, उतने ही पॉइंट्स बनाने हैं। 8 पॉइंट का पूछा गया तो 8 पॉइंट्स बनाएंगे, 6 to 8 तो बनाने ही बनाने हैं, इतना कर दीजिएगा। उसी में आपके 3 to 4 पेजेस जो है वो फिल हो जाएंगे, राइट। उसके बाद जब आप क्वेश्चन को पूरा लिख लेते हो तो उसमें क्या करना है, आपको कंक्लूजन जरूर लिखना है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप हेडिंग लिखते हो ना तो उसको अंडरलाइन जरूर कीजिएगा, ठीक है। अंडरलाइन करने से क्या होगा, एग्जामिनर की नजर फौरन उस पर पड़ेगी और वो समझ जाएगा कि बच्चे को नॉलेज तो है, बच्चा ये लिखना चाहता है और कितने सुंदर तरीके से इसने आंसर को रिप्रेजेंट किया है। तो आपको क्या करना है, जब भी हेडिंग डालो उसको अंडरलाइन जरूर करना। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपको अलग पेन लेकर आना है या उसको थोड़ा सा डेकोरेट करना है, इतना टाइम नहीं होता भाई किसी के पास में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो है वो टाइम ऐसे निकलता है कि बस हमें ये लगता है कि टाइम भी बहुत कम है हमारे लिए, राइट। गलत तो नहीं कह रही हूं ना। तो आपको क्या करना है, जिस पेन से आप लिख रहे हो बस उसको क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर की नजर उस पर पड़ जाए। नेक्स्ट, कंक्लूजन। आपको जब पूरा क्वेश्चन का आंसर आप लिख लेते हैं तो उसके बाद कंक्लूजन जरूर लिखना है। उसके बाद अगर आपको उस पर्टिकुलर आंसर में अगर फ्लो चार्ट रिक्वायर्ड है, अगर कोई डायग्राम रिक्वायर्ड है तो आप उसमें मेंशन जरूर कीजिएगा। अगर नहीं है तो मत बनाइएगा। फ्लो चार्ट से क्या होता है कि वो इजीली, मतलब एग्जाम वो कैची होता है बच्चे, ठीक है, वो कैची होता है, एग्जामिनर को समझ में आता है कि देखो बच्चे ने थोड़े से शब्दों में इतना सब कुछ डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अगर रिक्वायर्ड हो और आपको आता हो तो उसमें क्या करना है, आपको फ्लो चार्ट या डायग्राम बनाना है। अब मैं आपको दिखाने वाली हूं एक एग्जांपल जिसके थ्रू आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो यहां पर मैं दिखाना चाहूंगी आपको कि ये इस तरीके की एक शीट है, ठीक है। अब किसी बच्चे ने ऐसे लिखा है तो आपको भी अपना आंसर ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि सबसे पहले पूछा गया है क्या, सबसे पहले पूछा गया है इसमें कि आपको अपना आंसर कैसे रिप्रेजेंट करना है। अभी मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं उसी पॉइंट के बेस पर आपको मैं बता रही हूं कि किस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है, जो मेन की पॉइंट आपको पकड़ना है वो ये है कि ब्राह्मणिकल थ्योरी ऑफ द किनशिप एंड आइडियल ऑक्यूपेशन ऑफ द वर्ना ऑर्डर, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस बच्चे ने क्या किया, इसको अपनी हेडिंग बना दिया, मतलब इसका एक की पॉइंट बना दिया। क्लियर है, तो ये की पॉइंट बन गया, क्लियर। उसके बाद क्या करना है, ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये क्या है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, राइट, ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में इसने इतना इंट्रोडक्शन दे दिया। मैंने क्या कहा था, 2 से 3 लाइन में आपको इंट्रोडक्शन पार्ट अपना डिफाइन करना है। नेक्स्ट आता है कि उसने क्या कहा, उसने डिफाइन किया कि सबसे पहले आपको हेडिंग बनानी है, ठीक है। तो इसने क्या किया, हेडिंग बना दी, द किनशिप रिलेशन कम अंडर द, तो ये उसने क्या कर दिया, हेडिंग बना दी। और इसमें फिर सब हेडिंग आ गया, कुल हो गया, फिर हो गया आपका जंती हो गया, और फिर क्या हो गया, जाति हो गया, और फिर क्या हो गया आपका वंश हो गया। तो यहां पर क्या करना है, उसकी सब हेडिंग्स बना दी है। उसके बाद आपको सेकेंड पॉइंट में क्या लिखना है, देखो दो पॉइंट्स के बीच में इसने क्या करा, एक स्पेस छोड़ दिया यहां पर। इसका मतलब ये कि पॉइंट दोनों क्लियर हो रहे हैं ना, कि फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, और ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो सारी चीज क्लियर हो रही है। अब चलते हैं अपने आगे की तरफ, राइट। तो अब चलते हैं अपने आगे की तरफ। ये क्या कहता है, थर्ड पॉइंट में देखिए ये क्या किया इसने, हेडिंग बना दी, इधर हेडिंग को अंडरलाइन किया, यही बात बताई थी पहले, हेडिंग को अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको डिफाइन कर देना है। नेक्स्ट में आता है, फिर से हेडिंग बना दी, फिर उसको डिफाइन कर दिया, हेडिंग बना दी, डिफाइन कर दिया, हेडिंग बना दी, डिफाइन कर दिया। तो अब देखिए ये आपका थर्ड पार्ट है। इस थर्ड पार्ट हो गया। उसके बाद में फिर से एक स्पेस इसने छोड़ा है। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट स्टार्ट किया है। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट के फिर से एक स्पेस छोड़ा, फिर इसने फिफ्थ पॉइंट स्टार्ट किया है। फिफ्थ पॉइंट को इसने कैटेगराइज कर दिया है, मतलब फिफ्थ पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसमें कि सब हेडिंग्स काफी सारी बन रही है। अब वो हेडिंग्स क्या है, सब हेडिंग्स क्या है कि यहां पर ब्राह्मणों के अकॉर्डिंग इसने पूरा का पूरा डिफाइन करा है। तो कैसे किया है, ये पूरी इसने मेन हेडिंग बना दी। उसके बाद ब्राह्मण क्या थे, यहां पर इसने कर दिया कि ब्राह्मणों का काम था कि वेदों को स्टडी करना, ठीक है, हवन यज्ञ करना। तो इसने ब्राह्मणों का काम जो है डिफाइन कर दिया। उसके बाद क्या करना है, क्षत्रियों का काम यहां पर लिख दिया, वैश्यास का काम यहां पर लिख दिया, और शूद्रास का। तो कहने का मतलब ये जो आपका आइडियल ऑक्यूपेशन, मतलब एक हेडिंग मेन कीवर्ड इसने क्या पकड़ा, ऑक्यूपेशन। किसका क्या ऑक्यूपेशन है,
ब्राह्मणों का काम क्या होता है, क्षत्रियों का काम क्या होता है, वैश्यों का काम क्या होता है, शूद्रास का काम क्या होता है। तो उसने क्या किया, ऑक्यूपेशन को एक मेन हेडिंग बनाया और इसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया, सारे उसके आंसर्स को डिफाइन कर दिया, सारे पॉइंट्स को डिफाइन कर दिया। अब वो 5th पॉइंट हो गया। अब इसने 6th पॉइंट को करने से पहले एक और हेडिंग बनाई। वो क्या थी, वो चाहो तो आप बना सकते हो, नहीं तो नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। अब क्या है कि ठीक है, अब इसने क्या किया, द थियरीज वर नॉट द यूनिवर्सली फॉलोस, राइट। तो उसके बाद क्या बना दिया, सम टाइम, यानी कि जो भी बच्चे के दिमाग में, यानी कि जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, तो आप 7, 8 इस तरह से पॉइंट्स बना सकते हैं। तो इसने लिखा है सम ब्रदर्स आर, तो इस तरह से आप उसको लिख दोगे। फिर आप लिखोगे एक्सोगैमी क्या होता है, जिससे क्लान के बाहर, यूनिट से बाहर शादी होती है। फिर सातवाहन डायनेस्टी के रूलर के बारे में लिख दिया। फिर उसके बाद नॉट ऑल द किंग्स, ठीक है, तो सभी किंग वो नहीं होते, क्षत्रिय नहीं होते। तो इस तरह से इसने पॉइंट्स बनाकर उसको डिफाइन कर दिया। क्लियर। अब क्या आता है, उसके बाद 10th पॉइंट लिखा है, तो आप चाहो तो 10 पॉइंट लिख सकते हो। मैंने क्या कहा, जितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे तो उसे 1-2 एक्स्ट्रा कर देना, लेकिन कम मत करना। कम से कम आपको 6 to 8 पॉइंट करने, ज्यादा आपको 10 करने हैं, इसके ऊपर मत कर देना, नहीं तो टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। और इस तरह से अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है। अब इसने देखो कंक्लूजन क्या निकाला, कंक्लूजन कैसे दिया इसने, ये कंक्लूजन दिया, हेंस वी कैन सी दैट द ब्राह्मणिकल नेम्स वर नॉट यूनिवर्सली फॉलोड। अब ये इसने कंक्लूजन दे दिया, ठीक है ना। कंक्लूजन देने के बाद इसने अपना जो है ये पूरा का पूरा आंसर सबमिट कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। आई होप यहाँ पर सभी बच्चों को आंसर्स को रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्मेट पता चल गया होगा कि किस तरह से हमें आंसर्स को लिखना है। क्लियर हो गया। और किस तरह की वीडियो आप जो है वो लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, ठीक है। हम आपके लिए जरूर वो सॉल्यूशंस लेकर आएंगे कि अभी क्या करना है आपको। लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखने का तरीका बता दिया है, जाकर के इसकी प्रैक्टिस करिएगा और फुल मार्क्स जो है वो अपने एग्जाम में हर लॉन्ग क्वेश्चंस में इस तरह से आप पा सकते हैं। क्लियर। मिलते हैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ अपने नेक्स्ट सेशन में।